द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों पर प्रताड़ना करना, उनकी दाढ़ी खींचना, उनसे जबरन जय श्री राम बुलवाना, ये बहुत आम सा हो गया है। आपने देखा मध्य प्रदेश में चूड़ी जहाद भी निकल आया था और जहां भी मुसलमानों पर प्रताड़ना करने के जो भी तरीके मिलते थे वो तरीके अपनाए जाते थे। अब राजस्थान से एक मामला सामने आया है। राजस्थान के एक स्टूडेंट, एक छात्र के साथ कोटा में जो पढ़ने आया था, उसकी दाढ़ी खींची गई है, उसको मारा गया है और उससे जय श्री राम का नारा जबरन बुलवाया गया है, जिसकी शिकायत उसने थाने में की है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम सवाल पूछना चाहते हैं कि कब तक आखिरकार मुस्लिम छात्रों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। उनके अंदर ऐसी दुर्भावना क्यों पैदा की जा रही है कि वो मुसलमान हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसे में ही जानते हैं कि प्रताड़ित होने के बाद भी, प्रताड़ना की हद पार कर जाने के बाद फिर कोई गलत रास्ते पर चला जाता है, उसके बाद ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं। तो ये समझना होगा उन लोगों को जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। कासिफ असलान ने ट्वीट किया है बाकायदे कि राजस्थान कोटा मुस्लिम छात्र मोहम्मद उमैर से हिंदू छात्रों ने की मारपीट और दाढ़ी खींचकर ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया। कोटा के मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र मोहम्मद उमैर को हिंदू छात्र सूरज और विष्णु ने उसकी दाढ़ी पकड़कर ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठा लिया और उसे जय श्री राम नारा लगवाने के लिए मजबूर किया। उसने यह शिकायती पत्र भी बाकायदे दिया है कि सेवा में श्रीमान थाना अधिकारी महोदय, पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा, राजस्थान, विषय अभद्रता की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु। लिखा है, महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं मोहम्मद उमैर पुत्र श्री परवेज अहमद निवासी छबरा 12 मेडिकल कॉलेज कोटा में प्रथम वर्ष का छात्र हूं। आज 23/9/2023 को लगभग 10 बजे मैं अपने मित्र के घर जा रहा था। रास्ते में मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार के पास कब्रिस्तान के सामने पीछे से आ रही एक ग्रे कलर की टाटा नेक्सॉन ने आक्रामक रवैये से मेरी चौपहिया स्कूटी के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। मैं वहाँ से जैसे तैसे अपनी गाड़ी निकाल कर आगे निकला। उसके बाद वहाँ पर कोई सर्कल पर उन्होंने मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। मेरी गाड़ी असंतुलित हो गई, मुझे रुकना पड़ा। इसके बाद उन्होंने मेरी दाढ़ी और हाथ खींचकर जबरन अपनी कार में बैठाया और थप्पड़ मारे और अपशब्द भी कहे। मैं बचकर अपनी गाड़ी में बैठकर आगे भागा तो फिर उन्होंने मेरा पीछा करते हुए काला बादल भवन के पास मेरी गाड़ी के आगे अपनी कार लगाकर रोक लिया और कार में सवार नशे में पूरी तरह से धुत होकर उन दो व्यक्तियों ने मुझे धर्म सूचक शब्द कहे, मारपीट की एवं जय श्री राम के नारे लगाने पर बाध्य किया। महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उन दो अनजान व्यक्तियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रार्थी मोहम्मद उमैर, प्रथम वर्ष छात्र, मेडिकल कॉलेज, कोटा। तो आप समझ सकते हैं, ये शिकायती पत्र दिया गया है। अब उसके बाद इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, तरह तरह की रिएक्शंस भी निकल कर सामने आ रहे हैं लोगों के। कई जगह खबर भी ये चल रही है। देखिए, ये इंडिया टुमारो ने भी इस खबर को तरजीह दी। लिखा है, कोटा मेडिकल कॉलेज के मुस्लिम छात्र से मारपीट, धार्मिक नारे लगवाए गए, 2 आरोपी गिरफ्तार। देश भर में शिक्षा नगरी और कोचिंग के लिए विख्यात कोटा शहर में 23 सितंबर बुधवार को मेडिकल कॉलेज कोटा के फर्स्ट ईयर छात्र मोहम्मद उमैर के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार करने, धार्मिक रूप से प्रताड़ित करने और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने का मामला सामने आया है। इंडिया टुमारो से बात करते हुए पीड़ित छात्र के परिवार ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि उमैर हाफिज है और एक दिव्यांग है। उसकी मुस्लिम पहचान यानी चेहरे पर दाढ़ी देखकर ही उसको परेशान किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों सूरज और विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर आईपीसी की धारा 493-23, धारा 323, 341, 342, 34, 295A के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बुधवार को मेडिकल कॉलेज कोटा के फर्स्ट ईयर छात्र मोहम्मद उमैर को कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरन दाढ़ी पकड़कर अपनी कार में बैठाया, अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट भी की। आरोप है कि उसे जबरदस्ती जय श्री राम नारे लगवाने के लिए मजबूर भी किया गया। पीड़ित छात्र ने महावीर नगर थानाधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। छात्र ने सूचना देते हुए बताया कि वो 23/9/2023 को लगभग 10 बजे करीब अपने मित्र के घर जा रहा था। रास्ते में मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार के पास कब्रिस्तान के सामने पीछे से आ रही ग्रे कलर की टाटा नेक्सॉन ने आक्रामक रवैये से मेरी स्कूटी के सामने अपनी गाड़ी रोकी। मैं वहां से किसी प्रकार अपनी गाड़ी निकालकर आगे निकला। छात्र ने अपनी शिकायत में आगे भी कहा कि बाद में अहिंसा सर्कल पर उन्होंने मेरी गाड़ी के पीछे से टक्कर मारी, जिससे मेरी गाड़ी असंतुलित हो गई, मुझे रुकना पड़ा। इसके बाद उन्होंने मेरी दाढ़ी और हाथ खींचकर जबरन अपनी कार में बिठाया, थप्पड़ मारा और अपशब्द भी कहे।
छात्र ने बताया, मैं बचकर अपनी गाड़ी पर बैठकर आगे भागा तो उन्होंने मेरा पीछा करते हुए काला बादल भवन के पास मेरी गाड़ी के आगे अपनी कार लगाकर रोक लिया। कार सवार नशे में पूरी तरह से धुत थे। उन्होंने धर्म सूचक शब्द कहे, मारपीट की और जय श्री राम नारे लगाने के लिए बाध्य किया। पुलिस ने पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 493-23, धारा 323, 341, 342, 34, 295 आईपीसी में दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों के नाम सूरज और विष्णु बताए जा रहे हैं। ये देखिए, कोटा सिटी पुलिस का ट्वीट भी यहाँ पर है कि मुकदमा नंबर 493-23, धारा 323, 341, 342, 34, 295 आईपीसी में दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्र मोहम्मद उमैर पुत्र श्री परवेज अहमद 12 जिले के छबड़ा कस्बे का रहने वाला है और मेडिकल कॉलेज कोटा में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र है। छात्र के चाचा मोहम्मद आमिर ने इंडिया टुमारो को बताया कि हमने रात को ही पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिस पर पुलिस ने अगले दिन सुबह कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इंडिया टुमारो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कोटा में आगे से किसी भी छात्र के साथ ऐसी घटना ना घटे। कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग करने के लिए हर वर्ष पूरे देश से लाखों छात्र छात्राएं आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोटा वहां आए दिन होने वाली छात्रों की आत्महत्या की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है और अब वहां किसी छात्र के साथ इस तरह की आपराधिक घटना होना भयावह है। इस पर प्रशासन को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब कार्रवाई प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है वक्त बताएगा। फिलहाल जेएम यानी जनरल मिरर ने भी इस खबर को तरजीह दी। लिखा है कि राजस्थान मेडिकल कॉलेज के मुस्लिम छात्र को कट्टरपंथियों ने बेरहमी से पीटा, दाढ़ी पकड़कर जबरन कार में बैठाया, जय श्री राम के नारे भी लगवाए। देखिए, इस पर एक ट्वीट भी आया है। फरीन खान ने लिखा कि 23 सितंबर को कोटा में एक मुस्लिम युवक मेडिकल कॉलेज के छात्र को जबरन दाढ़ी पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाया, जय श्री राम के नारे लगवाए और थप्पड़ मारे, अपशब्द कहे। लगातार राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान पुलिस और इस पर संज्ञान ले। तो ये चीज़ें भी मतलब ट्वीट भी हो रही हैं, लिखा भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है। फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक मुसलमान छात्रों को या मुसलमानों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि वो एमबीबीएस का छात्र है, पढ़ाई कर रहा है और उसके ऊपर ये मानसिक प्रेशर बनाया जा रहा है। आप समझिए कि उसको टारगेट किया गया, उसको गाड़ी में बिठाया गया, उसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। उसको ये फील होगा कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा किया गया, मैं मुसलमान ना होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। ये जो भावना, ये जो दुर्भावना प्रकट होती है, इसको प्रकट करने वाले कौन लोग हैं? वो जो नफरत फैलाते हैं, जो सड़कों पर दारू पी के घूमते हैं, किसी को भी मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों को मारना आसान हो गया है क्योंकि मुसलमानों को मारने पीटने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होगी। वो ये समझ जाते हैं, उनको लगता है कि मुसलमानों पर कुछ प्रताड़ना करेंगे तो हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारे पर कोई एक्शन नहीं होगा, हम बच जाएंगे, हम छूट जाएंगे, हमको हिंदूवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त हो जाएगा अगर हमारे पर कुछ हुआ, हम बेवजह हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका प्रभाव कितना घातक सिद्ध होने वाला है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।